कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाकर चौतरफा अपनी किरकिरी करा ली है। भारत पर आरोप मढ़ने पर चौतरफा उनकी आलोचना हो रही है। कनाडा को जिन अमेरिकी और ब्रिटेन जैसे मित्र राष्ट्रों से इस मामले में समर्थन मिलने की उम्मीद थी, वहां से भी उसे निराशा हाथ लगी। ये पहली बार नहीं है जब आतंकवाद के मुद्दे पर ट्रूडो को फजीहत झेलनी पड़ी। इससे पहले भी वो भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकियों की तरफ झुकने की वजह से खुद को एक्सपोज कर चुके हैं। दुनिया उनका वो चेहरा देख रही है जिसमें वो खुलकर आतंकियों के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कनाडा में पल रहे खालिस्तान समर्थकों को लेकर भारत कई मौके पर अपनी नाराजगी जता चुका है और कनाडा को खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर रोक लगाने की ताकीद भी कर चुका है, लेकिन कनाडा है कि मानता ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कई विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे हैं कि घरेलू राजनीति की वजह से जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के हाथों में खेल रहे हैं। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम जगजाहिर हो चुका है और इसकी बानगी वे 2018 के अपने भारत दौरे पर भी दिखा चुके थे। बात है 2018 के ट्रूडो के भारत दौरे की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडाई पीएम के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी 17 से 24 फरवरी के लिए भारत दौरे पर था, जिसमें कई खालिस्तानी समर्थक भी थे। मुंबई में जस्टिन के लिए एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। इसमें बॉलीवुड की हस्तियों के साथ कनाडा के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। इस डिनर में खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल सिंह अटवाल को भी बुलाया गया था। जैसे ही एक खालिस्तानी आतंकी को डिनर पर निमंत्रण देने जाने की बात सामने आई, भारत में तूफान खड़ा हो गया। हालांकि बाद में कनाडाई उच्चायुक्त को मामले में सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के एक मेंबर ने उसे पर्सनली बुलाया था। उच्चायुक्त ने अपनी सफाई में कहा, हमने जसपाल का इनविटेशन रद्द कर दिया है। हमारे पीएम की सिक्योरिटी को देखते हुए हम अभी इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। वहीं जस्टिन ट्रूडो ने भी इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा था, जाहिर तौर पर हम स्थिति को बेहद गंभीरता से लेते हैं। संबंधित व्यक्ति को कभी भी निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए था। जैसे ही हमें पता चला, हमने निमंत्रण रद्द कर दिया। इससे पहले एक फोटो में अटवाल ट्रूडो की पत्नी सोफिया के साथ मुंबई के एक इवेंट में भी नजर आया था। आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि कौन है ये जसपाल अटवाल। जसपाल अटवाल खालिस्तान समर्थक रहा है। वह बैन किए गए इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के लिए काम कर चुका है। इस संगठन को 1980 के दशक की शुरुआत में कनाडा सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया था। अटवाल को 1986 में कनाडा में पंजाब के एक मंत्री की हत्या का प्रयास करने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। अटवाल और 3 अन्य लोगों को 1986 में अकाली दल नेता मलकीत सिंह सिद्धू की हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया था। सिद्धू उस समय पंजाब सरकार में राज्य मंत्री थे। इस हमले में वो घायल हो गए थे। अटवाल के खिलाफ आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी। वह कनाडा की राजनीति में भी सक्रिय रहा। इसके अलावा अटवाल को 1985 में एक ऑटोमोबाइल फ्रॉड केस में भी दोषी पाया गया था। हालांकि ट्रूडो का दौरा खत्म होने के 13 दिन बाद अटवाल ने भारत और कनाडा से माफी मांगी थी। उसने एक बयान जारी कर कहा, भारत में ट्रूडो के आधिकारिक डिनर में मेरे शामिल होने से कनाडा और भारत को जो भी परेशानी हुई, उसके लिए मैं दोनों देशों से माफी चाहता हूं। मैं आतंक का समर्थन नहीं करता। मैं सिखों के लिए आजाद देश की भी वकालत नहीं करता। अटवाल ने भले ही पूरे विवाद के लिए भारत और कनाडा से माफी मांग ली हो, लेकिन इस मामले ने जस्टिन ट्रूडो का वो असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया, जिसमें वो खालिस्तान के हमदर्द और हमसाए नजर आते हैं। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा में एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। जिस एनडीपी के समर्थन पर उसकी सरकार टिकी हुई है, उसके नेता जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं। इस लिहाज से भी जानकार मानते हैं कि ट्रूडो खालिस्तानियों को शह देने में अपना सियासी फायदा देख रहे हैं, लेकिन उनका तात्कालिक सियासी फायदा कनाडा को एक राष्ट्र के तौर पर बहुत लंबा और गहरा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस तरह की तमाम वीडियोज, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।